सुरज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले माझे सहकारी श्री आशिष जयस्वालजी, आपल्या लोकमत परिवाराचे प्रमुख श्री विजय दर्डाजी, श्री राजेंद्र दर्डाजी, आमचे सहकारी प्रवीण दटकेजी, बाळासाहेब मंगुळकरजी, कृपाल तुमानेजी, प्रणय फुकेजी, मंचावर उपस्थित पूर्वा कोठारी, सुनीता कोठारी, मेजर जनरल संजय विद्यार्थी, श्री शशी व्यास, गौरी यादवडकर, त्याचप्रमाणे देवेंद्र दर्डा, सर्व ज्युरी मेंबर्स, दर्डा परिवार, लोकमत परिवार, सर्व आमचे सनदी अधिकारी आणि आजचे सत्कार मूर्ती पुरस्कारार्थी खऱ्या अर्थानं ज्यांना आपण लिव्हिंग लेजंड म्हणू शकतो अशा उषाताई मंगेशकर, ज्यांच्या गझल गायकीनी आपल्याला अतिशय अंतर्मुख होऊन एक आनंद दिला, असे तलत अजीजजी, अतिशय युवा अवस्थेमध्ये ज्यांनी शास्त्रीय गायनात अतिशय उत्तम कामगिरी केली ते अनिरुद्ध ऐथलजी, आणि ज्याचं सुंदर आपण या ठिकाणी गाणं ऐकलं त्या अंकिता आणि अंतरा नंदी सिस्टर्स. आज मला अतिशय आनंद आहे की सुरज्योत्सना अवॉर्ड मध्ये मी पुन्हा एकदा आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. विजय बाबू ने ये बात कही बिल्कुल सही है कि ये सुरज्योत्सना अवार्ड का 12वां संस्करण है और ऐसा कोई अवार्ड नहीं हुआ कि जब मैं उपस्थित नहीं रहा. तो एक प्रकार से जितने कार्यक्रमों में विजय बाबू उपस्थित है उतने कार्यक्रमों में मैं भी उपस्थित हूँ. ये मेरा एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पुरस्कार के साथ नाता रहा है. ज्योत्सना भाभी, जिनके याद में इन पुरस्कारों को शुरू किया गया, वे स्वयं एक बहुत अच्छी गायिका भी थी और संगीत में एक साधिका भी थी. उन्होंने, हम सभी जानते हैं कि लोकमत सखी मंच के माध्यम से हमारे नागपुर में, हमारे विदर्भ में और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भी बहुत अच्छा महिलाओं का संगठन तैयार किया. बड़े अच्छे कार्यक्रम भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं, जिसमें भजन से लेकर संगीत तक सब प्रकार के कार्यक्रम उनके माध्यम से होते रहे हैं. और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको आदरांजलि देने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर सुरज्योत्सना अवार्ड के माध्यम से लोकमत परिवार ने शुरू किया और देश के जाने माने जो कलाकार हैं, हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को और साथ साथ जो नई उभरती प्रतिभाएं हैं उनको भी यहाँ पर गौरवान्वित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है. और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लीजेंडरी कैटेगरी का अवार्ड ये उषाताई को यहाँ पर दिया गया है. मैं ऐसा मानता हूं कि शी डिफाइंस व्हाट इज लेजेंड, इसलिए लेजेंडरी कैटेगरी में उनसे अच्छा नाम दूसरा हो ही नहीं सकता. मंगेशकर परिवार ने जिस प्रकार से संगीत की सेवा की है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के संगीत के इतिहास में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा. ऐसा काम इस परिवार ने किया है. और विशेष रूप से उषाताई की अगर हम बात करें तो इतने सुंदर गाने उन्होंने गाए हैं जो आज भी हमारे दिल को छूते हैं.
पिंजरा जैसे मराठी में जो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से सुपरहिट आज भी जिसकी चर्चा होती है, इस पिक्चर के जो गाने थे उन गानों ने 50 साल तक लोगों को एक प्रकार से सम्मोहित रखा। उन गानों को गाने वाली हमारी उषा ताई है, या हिंदी में जिसका रीमेक भी हुआ, ऐसा हम सब लोगों को जो सबसे पसंद गाना आता है मुंगड़ा, उसको गाने वाली भी उषा ताई है। तो उषा ताई की गाने की विविधता अपलम चपलम से लेकर तो मुंगड़ा तक ये इतनी सुंदर है। और आज भी आप अगर YouTube पर चले जाए तो हम लोगों को यहां पर जो एक छोटी सी फिल्म दिखी उसमें लता दीदी के साथ गाते हुए उषा ताई दिखी। ऐसी कई क्लिप्स है जिसको देखने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि आज तो ये जो हमारा साउंड है ये भी इतना अच्छा बन गया है कि मेरे जैसा बेसुरा व्यक्ति भी गाए तब भी सुर में ही गाना सुनाई आता है। लेकिन जिस समय ये व्यवस्था नहीं थी उस समय के इनके लाइव परफॉर्मेंस आप देख लीजिए तो ध्यान में आता है कि अभिजात जिसको हम मराठी में कहते हैं वो गाना क्या होता है, वो संगीत क्या होता है। ये हमको उषा ताई ने, लता दीदी ने, आशा दीदी ने, ये पूरे परिवार ने हमको यहाँ पर सिखाया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के समय से मंगेशकर परिवार का नाता नागपुर के साथ रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब लता दीदी का सत्कार नागपुर में हुआ था उस समय उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी की कंपनी जब थोड़ी फाइनेंशियल तकलीफ में होती थी तो हम लोग नागपुर और विदर्भ का रुख करते थे क्योंकि यहाँ के रसिकों से हमको बहुत, या हमारे पिताजी को बहुत आशीर्वाद मिलता था। तो मुझे लगता है कि ये जो नाता है उसको फिर एक बार उषा ताई ने यहाँ पर हमारे सामने उजागर किया है। इसलिए मैं लोकमत परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का ये पुरस्कार देकर हमारी यादों को यहाँ पर ताजा किया है। और साथ साथ आज हमारे गजल सम्राट तलत अजीज जी को भी जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही सुंदर इस प्रकार की गजलें उन्होंने हमारे लिए लाई। और मैं ऐसा मानता हूं कि गजलों की ताकत यह है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि ये मेरे जीवन पर लिखी हुई है, ये मेरे लिए गाई जा रही है। इस प्रकार की उसमें एक सुंदरता होती है और उस सुंदरता को हमारे सामने लाने का उन्होंने जो काम किया है, मुझे उनकी एक गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, ये बहुत सुंदर लगती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक समय आता है जिस समय उसको एक गाना ही पड़ता है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे और मेरे होने की निशानी मांगे। मुझे ऐसा लगता है इतना सुंदर इस प्रकार का ये जो गायकी उनकी है ये बहुत सुंदर है। मैं अनिरुद्ध का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने भारतीय संगीत में जिस प्रकार से महारत हासिल की है, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय संगीत में एक ओरिजिनलिटी है, एक ऐसा भाव है जो भाव हमारे जो अलग अलग रसों को व्यक्त करता है, अलग अलग सुरों को व्यक्त करता है। और जिस प्रकार से इसमें विविधताएं हैं, जैसे हमारे विजय बाबू ने भी बताया कि इसमें हीलिंग कैपेसिटी भी है, इसमें आदमी को प्रसन्न करने की कैपेसिटी भी है, इसमें आदमी को दुखी करने की भी कैपेसिटी है, दुख में सुख लाने की भी कैपेसिटी है। तो ये जो एक प्रकार से हमारा जो संगीत है, और कई लोगों को ये लगता था कि ये जो एक हमारी धरोहर है, एक हमारी विरासत है, क्या ये विरासत आगे जा पाएगी? लेकिन अनिरुद्ध जैसे हमारे युवा गायकों को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो एक बहुत बड़ी विरासत भारतीय संगीत की और शास्त्रीय संगीत की हमारी तैयार हुई है, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों में जा रही है
और उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारी जो नंदी सिस्टर्स है, इन्होंने तो दे स्टॉर्म द इंटरनेट, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इंटरनेट को स्टॉर्म किया है। उनके जो, मैं ऐसा मानता हूं कि जो शॉर्ट्स है, जो उनके एक प्रकार से यूट्यूब पर हम लोग अलग अलग प्रकार के उनके परफॉर्मेंसेस देखते हैं। आज उन्होंने ये दिखा दिया कि संगीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कला है, जिसमें सुर है, वो किसी भी परिस्थिति में संगीत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों के मनों पर, दिल पर एक प्रकार से राज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन सिस्टर्स ने जो एक प्रकार से इंटरनेट के ऊपर स्टॉर्म किया, और उसके बाद अब तो खैर वो एक एस्टैब्लिश सिंगर की कैटेगरी में आ रही है। अलग अलग प्रकार के उनको बहुत अच्छे पुरस्कार मिल रहे हैं। बैकग्राउंड सिंगिंग में भी उनका नाम हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने इसका श्रेय अपनी माताजी को दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश की नारी शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली बात उन्होंने हमारे सामने की है। तो मैं लोकमत को कहूंगा कि आप हर साल बहुत नायाब इस प्रकार के हमारे देश के रत्नों को ढूंढ कर निकालते हैं और सुर ज्योत्सना के इस मंच पर उनको लाकर एक प्रकार से केवल उनका गौरव नहीं, तो इस पुरस्कार का भी गौरव बढ़ाते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि उषा तई जैसे लेजेंड का यहाँ पर उनको पुरस्कार देने का अवसर मुझे मिला, ये मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं ये मेरा सम्मान है कि मैं उनका यहाँ पर स्वागत और सत्कार कर पाया। मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोकमंच के इस मंच को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह से हर साल सुरज्योत्सना अवॉर्ड में तो मैं आऊंगा ही, इसलिए यहाँ मी पुन्हा येईन म्हणायचं कारणच नाही, मी येतोच दरवेळी आणि मी दरवेळी येईनच, एवढंच सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद।